आपको याद होगा इजराइल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कहा जाता है कि इजराइल आतंकी हमले से सबसे ज़्यादा महफूज है। ज़मीन के नीचे से लेकर तकनीक से लैस हथियारों के साथ इजराइल का सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इजराइल में हादसे की ये तस्वीरें दुनिया उस वक्त देख रही है जब दुनिया के सामने आर्थिक मंदी और फिर से जीवन को पटरी पर लौटाने का बड़ा चैलेंज है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब किसी भी बड़ी जंग जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है। फिलिस्तीन के हमास की तरफ से ही ये हमला इजराइल के कई शहरों में किया गया। तेल अवीव और एश्केलोन और होलोन शहर में ये हमला हुआ है। देर रात तक इन हमलों में 3 आम लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए। जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर बड़ा हमला बोला और जवाबी कार्रवाई में 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास संगठन को इसकी बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ेगी। इजराइल पर हमला क्या दर्शाता है? ऐसे हालात में जब इजराइल मॉडल लाने की बात भारत में की जाती है, लेकिन ट्विटर पे भारत में कुछ लोग इसे कुछ इस तरीके से मानते हैं। दरअसल इजराइल की संसद में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 52 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को 57। नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है और उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चल रहा है। नेतन्याहू साहब का जिगरी दोस्त है, इसीलिए उसने यहाँ से सीखा वहाँ खेला। समझे, गुजरात मॉडल दांव चला है। हालांकि इजराइल को समझना जरूरी है, इजराइल कैसे और क्या दावा करता है और कैसे ही कुछ घंटे में दुश्मन पे निशाना साधता है, ये भी समझना होगा। हम इस पर नजर डालें तो 50 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ा था। ये युद्ध केवल 6 दिन जारी रहा, लेकिन उसका असर आज भी देखा जा सकता है। साल 1948 में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने एक स्थापित हुए इस देश के वजूद को मिटाने के लिए एक नाकाम हमला किया था। मिस्र की फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जमीन के एक टुकड़े में चारों तरफ से घिरकर एक फौज लड़ती रही। टुकड़ी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। उसी देश का नाम इजराइल है और आज इजराइल इतना पावरफुल है कि वो अमेरिका जैसे देशों के कई मसलों पर नहीं सुनता। फिलिस्तीनियों ने साल 1948 की इस घटना को अल नकबा या विनाश का नाम दिया। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करके इजराइल अस्तित्व में आ गया। हालांकि कुछ सालों तक दुनिया इजराइल को देश के तौर पे नहीं देखती थी, लेकिन धीरे धीरे इजराइल देश बन गया। कब्जा हुई ज़मीन पर फ़लस्तीनियों को कभी लौटने का मौका इजराइल ने नहीं दिया। इसी बात का गुस्सा फिलिस्तीन को अभी भी रहता है और हमास, जिसे इजराइल आज भी आतंकी संगठन मानता है, वो अक्सर इजराइल को इसी तरीके की चुनौती देता रहा है। हालांकि इजराइल का जवाब बहुत कठोर होता है, जिसकी शुरुआत रॉकेट से वो कर भी चुका है।